बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके कुलगाम के अंदर भारतीय फौज पर क़यामत टूट पड़ी है। पूरे भारत में कोहराम मच गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट है और भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त ख़ास तौर पे जो है वो चीखो पुकार शुरू है कि पाकिस्तान और चाइना ने भारत को घेर लिया है और घेर करके कैसे अंधे कुएं में फेंकने जा रहे हैं, जिसका भारतीय क़यादत को अंदाजा ही नहीं हो रहा। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे कि आखिर भारतीय मीडिया की चीखें क्यों निकल रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत के अंदर जो हालात हैं वो बड़े आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है और भारतीय पंजाब के अंदर जो भारत की मोदी सरकार है उसके खिलाफ नफरत बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो भारतीय किसान हैं जो हालिया दिनों में भारत की जानिब से आबी जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ की गई, लेकिन बॉर्डर पार जो है वो बड़ी तबाही वहाँ पे भी मची है और भारत की जानिब से थोड़ी देर के बाद मतलब चंद घंटे गुजरते जाते हैं तो किसी न किसी डैम के स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पे सैलाब में तबाही आती है। और नाज़रीन, सैलाब की वजह से आने वाली तबाही से भारतीय पंजाब भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और पाकिस्तानी पंजाब का इलाका वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही बड़े इलाके जो हैं वो शदीद तबाही का शिकार स्टिल चल रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर नाज़रीन, जब खालिस्तान वाले जो हैं वो अब किसी और मूड के किसी और मूड में नज़र आ रहे हैं, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर नाज़रीन कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की जानिब से भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। आज नाज़रीन कुलगाम के अंदर भारतीय फौज पे एक बड़ा अटैक हुआ है। नाज़रीन, इस हमले के अंदर बताया जा रहा है कि 2 जेसीओ जो हैं वो मारे गए और 3 जो भारतीय फौजी हैं वो शदीद ज़ख्मी और इस हालत के अंदर हैं कि उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ से निकाला गया है। अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं उन्होंने जो हमला किया तो कोई खौफ से उस एरिया के अंदर दाखिल भी नहीं हो रहा था। नाज़रीन, कुलगाम के अंदर इससे पहले भी हमले होते आए हैं और कुलगाम के जो जंगलात हैं वो ख़ास तौर पे बेस कैंप्स बने हुए हैं कश्मीरी मुजाहिदीन के। उसमें भारतीय मीडिया की जानिब से एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें अनार के जो बागात हैं उसके अंदर एक जो हुर्रियत पसंद है उनका जस्ते खाकी भी नज़र आ रहा है और उनको भी शहीद करने के हवाले से इतलात आ रही हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के ऊपर होने वाले हमलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और उसमें जो इनको नुकसान है वो बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। अब कश्मीरी नाज़रीन अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त जो बड़े साहब बहादुर हैं वो भी इस मोड में हैं कि भारत जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे 20 मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए और इसमें मगरिब जो है वो भी एक्टिव है। नाटो जो है वो भी ये चाहता है कि भारत को सज़ा दी जाए जो उसने अमेरिका के साथ किया है। तो नाज़रीन, अमेरिका जो है वो भी इनके खिलाफ एक के बाद एक जो है वो बड़ा कदम उठाता जा रहा है। अब नाज़रीन, अमेरिका जो है उसने एक और पाबंदी लगाई है कि इनके लिए, इंडियंस के लिए विजिटिंग वीज़ा यानी जो विजिटर वीज़ा है, उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा है, उसके बाद जो और वर्क वीज़ा वगैरह है, वर्क वीज़ा तो आप ख़त्म ही समझे ना। तो दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि इनके जो इंडिया है उसके लिए स्पाउस ये जो इनके जो ख़ास तौर पे जो स्टडी वीज़ा है उसको भी एक लंबा इंतज़ार अब करना पड़ेगा और विज़िट वीज़ा के लिए भी। तो भारत जो कि बहुत बड़ी तादाद में अपने लोगों का यानी जो फॉरेन रेमिटेंस है जो भारत के अंदर आता था, अब वो स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, भारतीय मीडिया की इस वक्त चीखें बुलंद हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो भारत को इंडिया इसके चाइना के करीब आने दे रहा है। एक नाज़रीन, भारतीय मीडिया के ऊपर रिपोर्ट चल रही थी जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना इंतहाई चालाकी के साथ भारत को एक ऐसे गड्ढे में फेंक रहे हैं कि जो अमेरिका है वो बिल्कुल भी इन्हें लिफ्ट नहीं करवा रहा। अमेरिका बिल्कुल भी
इनके करीब नहीं आना चाह रहा, और भारत जो है वो बिल्कुल उसी तरीका कार से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो चाइना अब पाकिस्तान को हथियारों पर हथियार दिए जा रहा है, J-35 जंगी तैयारे देने का उन्होंने ऐलान किया कि फौरी तौर पे 3 J-35 जंगी तैयारे और बाकी की जो प्रोडक्शन हो रही है वो फौरी तौर पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। तो एक तरफ ये है, दूसरी जानिब बड़े पैमाने पे तकरीबन 600 जो कंपनियां हैं उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के साथ साथ बड़े पैमाने पे सरमायाकारी का ऐलान जो है वो पाकिस्तान में चाइना ने किया है। उसके अलावा जो है वो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के परखच्चे उड़ाने के लिए चाइना पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़ा है, अमेरिका पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़ा है। तो भारत जो है उसकी जो अफगानिस्तान के अंदर ये कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, वो भी नाकाम होती जा रही हैं और उसमें चाइना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो भारत ये कह रहा है कि जी चाइना जो है वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अमेरिका से इसको अलग कर रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। यानी भारत के साथ तिजारत तो होगी, लेकिन तिजारत में ऐसा नहीं होगा कि भारत को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फराहम की जाए जो कि इसको नाकाबिले तस्खीर बनाए, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान ने भी और चाइना ने भी इनको अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है और उन्हें अंदाज़ा है कि भारत जो है वो अगर कल इनका रोमांस ख़त्म होता है, रोमांस इनका बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो कल को ये जो है वो दोबारा से अमेरिकन ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया जी कि मोदी के साथ मेरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और रहेंगे, लेकिन जो कुछ इस वक्त नरेंद्र मोदी कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने आज एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि भारत के ऊपर जो सेकंड फेज़ है टैरिफ आयद करने का, वो अब शुरू होने जा रहा है। तो नाज़रीन, भारत के ऊपर मज़ीद टैक्स लगेगा, मुमकिन तौर पे 25% लग सकता है या फिर 50% लग सकता है। अगर ये 50% नाज़रीन टैक्स लग जाता है तो समझें कि भारत की मईशत का जनाजा निकल जाएगा। अमेरिका इस वक्त बिल्कुल भारत को किसी किस्म की कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने भी कहा जी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कहा है कि जी मैं दोस्त हूँ उनका, तो उसने कहा जी मैं इस ट्वीट की कदर करता हूँ, लेकिन ये है कि हम अपने जो इत्तेहादी हैं, जो हमारे अपने इंटरेस्ट के फैसले हैं, वो हम करेंगे। नाज़रीन, बज़ाहिर भारत की जानिब से किया तो ठीक जा रहा है कि उनको सस्ता तेल मिल रहा है, और लेकिन नाज़रीन जिन्होंने आपको पाला होता है, जिन्होंने अरसा दराज तक आपकी लगामें ढीली छोड़ के आपको जो है वो पूरी तरह से तैयार किया होता है कि आप चाइना के खिलाफ बड़ी ताकत हैं और आप चाइना की गोद में जाके बैठ जाएं, आपको रशिया के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है, हमने पाकिस्तान के खिलाफ आप को जो है वो बहुत सारी ढील दी है, हथियार दिए हैं, बड़ा कुछ दिया है, और जब लड़ाई और जंग की बात आई है तो 3 घंटे के अंदर आपकी हवा निकल गई है, तो अमेरिका का भी नाराज़ होना बनता है। तो जब आप जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे फेवर लें, आउट ऑफ द वे फेवर लें और उसके बाद आप वो परफॉर्म ना कर सके, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जवाब तलबी तो करनी है कि तुम जो है वो हमारे ही पाले हुए और हमारे ही खिलाफ जो है वो चीज़ें करना शुरू हो जाएगी, तो हम फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत बज़ाहिर अपने आप को मजबूत शो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से इनकी हवा निकल चुकी है। अंबानी और अडानी कंपनी जो है वो कोलैप्स होने जा रही है, बहुत बड़े पैमाने पे नाज़रीन इनको नुकसान हो रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद जब ये फॉरेन रेमिटेंस और आईटी इंडस्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पे इनकी बंद होनी है, तो फिर आप देखिएगा कि क्या बनता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।